नमस्कार दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वह राजस्थान के जोधपुर जंक्शन से उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी तक चलने वाली एक सुपरफास्ट ट्रेन जिसका ट्रेन नंबर है 20814। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है। इस ट्रेन की पहली सेवा आज से 22 वर्ष पूर्व 8 जुलाई 2002 को शुरू की गई थी। वर्तमान में इस ट्रेन का संचालन पूर्वी तट रेलवे जोन द्वारा किया जा रहा है। इस ट्रेन के सभी कोच LHB श्रेणी के रहते हैं। इसमें जनरल, स्लीपर, थर्ड AC, सेकंड AC तथा फर्स्ट AC के कोच लगे रहते हैं तथा एक कोच इसमें पेंट्री कार का भी रहता है। यह ट्रेन अपनी जर्नी में 3 बार दिशा परिवर्तित भी करती है। इसकी स्पीड की बात करें तो 57 किलोमीटर एवरेज और 130 किलोमीटर प्रति ओवर इसकी मैक्सिमम स्पीड रहती है। बात इसके किराए की करें तो जोधपुर से पुरी तक इसमें जनरल के 3 कोच लगते हैं जिसका किराया 520 रुपये और स्लीपर के इसमें 6 कोच लगे रहते हैं जिसका किराया 865 रुपये है। थर्ड AC के इसमें 7 कोच लगे रहते हैं जिसका किराया 2245 रुपये है। सेकंड AC के इसमें 2 कोच लगे रहते हैं जिसका किराया 3270 रुपये है तथा फर्स्ट AC का मात्र इसमें 1 कोच लगता है जिसका किराया 5580 रुपये है। लेकिन आप जब भी यात्रा करें तो एक बार अपडेटेड किराया अवश्य चेक कर ले। ये तो हुई ट्रेन की बेसिक जानकारी। अब इसके रूट और टाइमिंग की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि यह एक साप्ताहिक ट्रेन है, यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन हर शनिवार को जोधपुर जंक्शन से दोपहर के 3 बजे 1 नंबर प्लेटफार्म से रवाना होती है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन मेड़ता रोड जंक्शन शाम के 4:10 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन डेगाना जंक्शन शाम के 4:48 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 3 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसी प्रकार इसका अगला स्टेशन मकराना जंक्शन शाम के 5:20 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ भी यह 3 मिनट का ठहराव लेती है। इसके बाद फुलेरा जंक्शन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन जयपुर जंक्शन शाम के 7:15 पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ इसका 10 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन दुर्गापुर शाम के 7:37 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ यह 3 मिनट का ठहराव लेती है। इसके बाद इसका अगला मुख्य स्टेशन सवाई माधोपुर जंक्शन रात्रि के 9:25 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 15 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। पहली बार इसकी दिशा परिवर्तन यहीं पर होती है। इसके बाद इसका अगला मुख्य स्टेशन कोटा जंक्शन रात्रि के 10:50 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ इसका 10 मिनट का स्टॉपेज रहता है। यह राजस्थान का लास्ट स्टेशन है। इसके बाद इसका प्रवेश MP में होता है। MP का पहला स्टेशन विक्रमगढ़ अलोट 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन नागदा जंक्शन रात्रि के 2:55 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 15 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद इसका मुख्य स्टेशन उज्जैन जंक्शन जल्द सुबह 4:05 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद सुदिलपुर स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन भोपाल सुबह के 7:10 पर 4 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 10 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद रानी कमलापति स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन इटारसी जंक्शन सुबह के 9:15 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद MP के 2 छोटे छोटे स्टेशनों बैतूल और पंडुरना पर 1 से 2 मिनट का ठहराव लेते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। महाराष्ट्र का पहला मुख्य स्टेशन नागपुर दोपहर के 2:25 पर 6 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ इसका 15 मिनट का स्टॉपेज रहता है। गाड़ी की दूसरी बार दिशा परिवर्तित यहीं पर होती है। इसके बाद महाराष्ट्र के कंपटी, भंडारा रोड तथा गोंदिया जंक्शन इन सब स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए इसका प्रवेश छत्तीसगढ़ राज्य में होता है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन दुर्ग शाम के 6:50 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन रायपुर जंक्शन शाम के 7:30 पर 5 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद बटवाड़ा स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला मुख्य स्टेशन बिलासपुर जंक्शन रात्रि के 9:35 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 15 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद अगला बड़ा स्टेशन चंपा रात्रि के 10:35 पर 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज रहता है। इसके बाद शक्ति स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए छत्तीसगढ़ का लास्ट बड़ा स्टेशन रायगढ़ रात्रि के 11:43 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका प्रवेश उड़ीसा राज्य में होता है। उड़ीसा के ब्रजराज नगर स्टेशन पर 2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन झारसुगुंडा रोड रात्रि के 1:10 पर 1 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। इसके बाद इसका मुख्य स्टेशन संबलपुर मध्य रात्रि 2:05 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 20 मिनट यहाँ इसका स्टॉपेज रहता है। गाड़ी की लास्ट तीसरी बार दिशा परिवर्तित यहीं पर होती है। इसके बाद रायका खोल, अंगुल, तलचेर रोड तथा ढेकनाल स्टेशनों पर 2-2 मिनट का ठहराव लेते हुए अगला बड़ा स्टेशन कटक सुबह के 7:15 पर 3 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचती है तथा 5 मिनट यहाँ इसका ठहराव रहता है। इसके बाद इसका अगला बड़ा स्टेशन भुवनेश्वर सुबह के
8:05 पर 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तथा यहाँ यह 5 मिनट का ठहराव लेती है। इसके बाद एक और बड़े स्टेशन खुर्दा रोड जंक्शन सुबह के 8:30 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है तथा यहाँ पर यह 5 मिनट का स्टॉपेज लेती है। अब लास्ट अपने गंतव्य पुरी सुबह के 10 बजे 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इस प्रकार यह ट्रेन 5 राज्यों और 41 स्टेशनों को 43 घंटे का समय लेते हुए 2431 किलोमीटर का सफर तय करती है। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।